क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह दे के लिए वोट देने हमारे कोई नहीं है। अच्छा, चालो गांव बनावा आपन पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने प्रधान बने और बने प्रमुख दमदार। जानेंगे पंच प्रधान प्रमुख आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। क्या सीखना चाहेंगे आप, अगर कटारिया जी से कुछ सीखने के लिए आपको? सीखना यह है कि वो किस कार्यकर्ता से किस रूप में कार्य लेते हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बना के आगे झोंक देते हैं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, बेचारे वो कार्यकर्ता मारे जाते हैं। जब उनको ये एहसास नहीं था कि मेरे छोटे भाई की बहू है, उसको पंचायत समिति से उसको हटा रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या, इतनी भी क्या लालसा है कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को हटाने के लिए आप जिनके खिलाफ जीवन भर उनके खिलाफ आपने संघर्ष किया, जीवन भर उनके खिलाफ बोले, उनके ही रावले में आप भी चले गए और आपकी पत्नी भी चले गई और अपने मेंबर ले जाकर रावले में सौंप दिया आपने। आदमी के पास अगर ताकत होती तो कम से कम पूरी पंचायत समिति में आदमी तो खड़े कर देता। उसके पास आदमी नहीं मिले, खुद की लुगाई, खुद का भरोसा, खुद का आदमी। आप लोग हैं जो ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, बाकी ही जीरो। समर्थन करना है तो खुलेआम करो, कम से कम धोखेबाज कहलाने से अच्छा है विरोधी कहलाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आओ गांव चले में। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कुबेर सिंह चावड़ा साहब के समर्थक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस बार चुनावी रणनीति को लेकर कितने आश्वस्त हैं और उन लोगों का क्या कुछ कहना है। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं कुबेर सेना समर्थकों से। अपना नाम बताइए। लालू राम मियाँ। क्या लगता है आपको इस बार की चुनावी रणनीति जो है वो किस तरह से कारगर साबित होगी आपको? इस तरह से दोनों नेता ने हमारे विधानसभा को गुमराह करके रखा है। वोट आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। वापस वोट आते हैं और फिर शक्ल बताते हैं। इसलिए हम इस बार कुबेर सिंह जी को वोट देंगे और जिताएंगे। ये हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, ये समर्थन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब? क्यों? क्योंकि एक युवा नेता है, जोश है, और महाराज रणजीत सिंह जी और गजेंद्र सिंह दोनों मिलके क्या नाम मतलब यो जमीन स्तर पर किसानों की सेवा कर रहे हैं, मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, और एक्सीडेंट दुर्घटना जमीन स्तर पर कुबेर सिंह जी हमेशा गरीब लोगों के साथ में है। ये उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या नाम मतलब दोनों मिलकर हमारा पता साफ नहीं करते, इसलिए हम क्या नाम मतलब अब की बार कुबेर सेना के साथ में, कुबेर सिंह जी के साथ में है। कितना भरोसा है आपको अपने नेता पर? अपने नेता पे बहुत सा भरोसा है। जब भी कोई परेशानी होती है हम लोगों को, तो ये हमारे साथ में खड़े रहते हैं। एक फ़ोन पे ये आ जाते हैं, बाकी जो नेता हैं वो नहीं आते हैं। कभी उनको फ़ोन किया, अब जो हमारे पूर्व वर्तमान विधायक साहब है वो यहाँ जीत के 2 साल हो गए बना, हमारे कभी गांव में नहीं आए, किसी कार्यकर्ता को कुछ पूछा भी नहीं, कोई किसी को कोई तकलीफ है कुछ है कोई। युवा कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कुबेर सिंह जी जाने जाते हैं, क्या कहेंगे आप? कितने आश्वस्त हैं उनकी जीत के प्रति? जीत तो मैंने 100% इनकी जीत है, तो ये कोई नहीं निश्चित है, बिल्कुल जीतेंगे और 100% हम जीत दिलाएंगे। और इनके साथ में 24 घंटे खड़े रहते हैं। इनके जब भी कोई काम होता है, हमारे भी कोई काम होता है, तुरंत एक फ़ोन पे चले आते हैं। तो ऐसे नेता हमें चाहिए। कैसी तैयारी कर रखी है आपने चुनाव? तैयारी फुल तैयारी मैडम। 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं हम, और 10 सीटों पे हम 100% भारी मतदान, भारी वोटों से हम 10 सीट जीतेंगे। और प्रधान कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब को हम 100% प्रधान बनाएंगे। और इनके लिए युवा में जोश है, युवा इनके साथ है, बुजुर्ग भी इनका साथ है, सबका आशीर्वाद है। पूरी पंचायत समिति के जितने भी सीआर है, सारे सीआर को हम जिता के और कुबेर सिंह जी को हम प्रधान बनाएंगे। आप वरिष्ठ हैं, किस तरह से देखते हैं अब तक की पिंडर की राजनीति को, और कुबेर सिंह जी पर विश्वास कैसे? कुबेर सिंह जी पर इसलिए व्यवहार हम किसानों का साथी है, हमारे रात में काम में आता है और दिन में काम में आता है, इसलिए दोनों को बदलाव करके कुबेर सिंह को लाना चाहते हैं। हम जिताएंगे और बनाएंगे, ये हमारी विश्वास। हमारे नेता कुबेर सिंह जी बहुत अच्छे हैं, सुख दुख में काम भी आते हैं। कभी भी कोई भी काम होता है तो फ़ोन करते हैं, ये तुरंत आ जाते हैं। इनकी छवि बहुत अच्छी है, 4-5 साल से अच्छा है। और इन्होंने जो दोनों ये हैं कांग्रेस के एमएलए साहब गजेंद्र सिंह जी और जनता सेना के रणजीत सिंह जी, दोनों ने मिल के इन्होंने कुबेर सिंह जी के पत्नी पहले ये यशोधरा जी कुंवर पूर्व प्रधान, इनको हटाया था। 28 महीना
भी नहीं हुए उनको हटवा दिया, क्योंकि भ्रष्ट इस पंचायत समिति में बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टवाड़ा बहुत है, बहुत रिश्वतखोरी है। उस आपको विश्वास है अपने नेता पर? हाँ जरूर, हमें विश्वास है कि हमारे 10 सीट है, 10 ही सीट कंप्लीट आएगी हमारे, और प्रधान अब की बार हमारे कुबेर सिंह जी चावड़ा ही बनेंगे। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं आपके नेता, क्या लगता है युवाओं के लिए कितना कुछ किया है अब तक की राजनीति में उन्होंने? युवा के लिए बहुत बढ़िया संघर्ष करते हैं, हर बार हमारे 2 बार टूर्नामेंट भी रखवाया, युवा सब जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता के रूप में हर तरह के युवा के लिए ये जाने जाते हैं। तो युवा के लिए हर बार संघर्ष में और किसानों के लिए किसी भी चीज़ में हर बार ये बढ़िया प्रयास करते हैं, इसलिए उनको प्रधान बनाना है। क्या लगता है आपको युवा कुबेर सिंह जी के साथ ही हैं? मुझे पूरा विश्वास है, साथ ही नहीं है कि बड़े बुजुर्ग युवा सारे कुबेर सिंह जी के साथ हैं। और यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है मैम, जितने भी सीआर प्रधान बनते गांव में कोई नहीं जानता था इनसे पहले कौन प्रधान बना, कौन सीआर बना। और इस बार सीआर के काम क्या होता है, सीआर इलेक्शन में जीत के जाता है, 5 साल तक आता नहीं है वापस। कम से कम उसको किसानों की सिंचाई व्यवस्था, भू संरक्षण, इन सब के बारे में जानना चाहिए, किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए, इनको कहीं न कहीं भेजना चाहिए। लेकिन सीआर को खुद नहीं पता होता कि मेरे काम क्या है। इन सब क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा भारी ये पड़ गया क्योंकि मैम 25-30 सालों से जो बिजली अपनी सिंचाई के लिए नाइट में दे रही थी, और एक हमारे पास ही गांव में एक लेडी को रात को पानी सिंचाई करते हुए खेतों को पिलाते हुए उसको सांप ने डस लिया। तो इन्होंने उसी दिन कसम दी कि मैं लाइट दिन में करवा के मानूंगा। तो जब इन्होंने किसानों को बुलाया तो इनको लगा कि यार 500-1000 लोग आ जाएंगे, ज़्यादा क्या आएंगे। लेकिन उस दिन सारे किसानों ने, पूरी वल्लभ नगर की जनता ने 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। तो सीधी सी बात है मैम, अपना सूर्यास्त होता दिखेगा तो दूसरा उसको दबाने की करेगा। तो उन दोनों नेताओं ने, जो कि जनादेश का मतलब तो सीधा सा ये होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी को देता हूँ तो कांग्रेस का बने, अगर जनता सेना को देता हूँ जनता सेना का बने। लेकिन इन दोनों ने मिल लिया तो मैम मेरे वोट का कोई मतलब नहीं लिया जाता। इससे अच्छा है कि जो किसानों के पास है, किसानों की सेवा करता है, आधी रात में 12 बजे 2 बजे जहाँ देखो वहाँ पहुँचता है, सारी सेवाएं कर रहा है, तो उसको वोट क्यों नहीं दिया जाए। इवन यहाँ के जिस वार्ड से ये खड़े हैं सारे लोग जनादेश इनके साथ है, तो कम से कम जनादेश को देखते हुए पार्टियों को तो उस अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। और शायद हम लोगों से यही गलतियां हुई है, हम पार्टियों को देखते हुए वोट देते आ रहे इतने सालों से, तो लोग अच्छे आदमी खड़े नहीं कर रहे। कम से कम हम लोग इस बार अच्छे आदमी को वोट दें, शायद आने वाले समय में पार्टियां अच्छे आदमियों को खड़ा कर दें। जी बिल्कुल, इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं के दिलों पर राज करने वाले कुबेर सिंह जी चावड़ा मैदान में मौजूद हैं। कुछ प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। सर बताइए, क्या लगता है आपको, किस तरह से रणनीति तैयार की है आपने? हमारे कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब जो विशेष किसानों के विशेष हितैषी नेता हैं, जो किसानों के बारे में रात दिन लाइटों के बारे में, पहले रात में लाइटें आती थी, अब दिन में लाइटें इन्होंने चावड़ा साहब की मदद से ही हमने संघर्ष करके चावड़ा साहब ने दिन में लाइटें कराई। आज वो फायदा किसानों को मिल रहा है। और कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब ने 2 बार हमारे विंटर में प्रधान कप क्रिकेट करवाया था। उस कप में विशेष युवा छोरे सब लड़के सब ला रहे हैं, और विशेष युवा दिलों की धड़कन कुबेर सिंह चावड़ा साहब विशेष 10 सीटों में से 10 प्रत्याशी निकलेंगे, और इनके सामने कोई राष्ट्रीय पार्टी कुछ भी नहीं है। आप बताइए, क्या कहेंगे, आप प्रत्याशी हैं, क्या कहना है? मेरा नाम नारायण लाल गुजर है, मैं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ कुबेर सिंह जी की तरफ से। और मेरा तो यही कहना है कि बदलाव की लहर है इस बार, और 100% बदलाव होगा। हमारे साहब की तरफ से, कुबेर सिंह जी की तरफ से 10 सीटों पे कैंडिडेट उतारे गए, और 10 सीटों पे 10 ही प्रत्याशी जीत कर आएंगे, और 100% जीतेंगे इस बार। इन सब नेताओं से सब पूरी पब्लिक मतलब परेशान है, नहीं कोई किसी की समस्या सुनता है, नहीं वो यहाँ पे वोट पड़ते हैं, जब वोट लेके जाते हैं उसके बाद वापस वोट पड़ते हैं तभी आते हैं। कोई किसी की कुछ सुध नहीं लेती है, कोरोना काल में भी कोई नहीं आया, किसी ने किसकी कुछ भी मदद नहीं की। कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब ने हर किसी गरीब की कोई छोटी मोटी मदद, किसी भी काम संबंधित हर आदमी की हर तरह से मदद की है। 100% इस बार बदलाव की लहर है, और बदलाव होगा, और हमारे साहब प्रधान बनेंगे, बस यही बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुबेर सिंह जी चावड़ा, जैसा कि आपने जाना कि एक कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता से नेता तक का सफर इन्होंने तय किया है। तमाम समर्थकों की राय हमने जानी, उन लोगों का पूरा विश्वास अपने नेता पर है। आज बिंडर में हम मौजूद हैं कुबेर सिंह जी के समर्थकों के बीच में, जहां से लगातार
समर्थक उनके नारे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए उनकी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं लोग नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं युवा नेता श्री कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब के पास। आप लोगों ने धन कुबेर के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जन कुबेर से मिलाने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। जी हाँ, कांग्रेस से बागी हुए कुबेर सिंह जी चावड़ा इस बार मैदान में है। दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बाद जनता सेना को टक्कर देने के लिए भी ये इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। और क्या है इनकी चुनावी रणनीति और किस तरह से इन्होंने तैयारी की है, तमाम बातें जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज। नमस्ते। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पधारे उदयपुर से और बिंडर पंचायत समिति की पंचायत की सरकार के बारे में आपने पत्रकारिता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संकल्प है और हम जो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि पंचायत समिति बिंडर में और पूरी विधानसभा में आज यहाँ का गरीब वर्ग, किसान वर्ग, जो भी है तबके हुए वर्ग हैं, रोजगार के लिए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार का इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। सर, ये सभी लोग आपकी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त है। अगर मैं बात करूं आपकी शिक्षा को लेकर, तो वो कुछ उसमें नहीं कहा जा सकता, तो उसमें आपको क्या लगता है कि लोग आप पर विश्वास जता पाएंगे? बिल्कुल, अगर विश्वास नहीं होता तो शायद ये कुबेर सेना नहीं बनती। इन लोगों की भावना और इन लोगों की दुआ और इन लोगों का संघर्ष ही इस पंचायत समिति में रंग लाएगा। आपका राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा? हमने सुना है कि काफी विवादों में रहा है आपका राजनीतिक सफर। जब कोई आदमी आगे बढ़ता है, कोई काम करता है, गरीबों के लिए खड़ा रहता है, मौके मौके पर इन गरीबों के लिए संघर्ष करके धरने देता है, ज्ञापन देता है, तो निश्चित ही संघर्ष में रहेगा ही। क्योंकि यहाँ पे इतने दिग्गज नेता हैं, एक तो बड़े ठिकाने से आते हैं, एक गृह मंत्री जी के बेटे हैं और दोनों ही बहुत दिग्गज नेता हैं। तो मैं तो ये सिर्फ ये जानता हूँ, इतने बड़े नेता किसी दूसरे को या छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को ऊपर आने नहीं देते हैं। इसीलिए यही हुआ कि पंचायत समिति प्रधान जो पहले महिला थी यशोधरा कुंवर जी, उनको हटाने के लिए उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा करके उनको अबदस्त करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक जो पहले वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने अपने सदस्यों को जनता सेना को सुपुर्द करके कांग्रेस के प्रधान को हटाया। ऐसा काम कांग्रेस पार्टी के विधायक जी ने किया। सर, आपने बताया कि यशोधरा कुंवर जी को हटाया गया था, उस वक्त आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आपने कुछ बात नहीं करी उन लोगों से? आपकी पार्टी घर की बात थी आपके लिए? नहीं, हमने जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे कार्यकर्ता ने उसी दिन हमने संकल्प लिया कि अपन बिल्कुल संघर्ष करेंगे। अपन हर गांव डाणी डाणी पंचायत में जा कर के अपने अस्तित्व का सभी लोगों को अपनी जो अपन ने काम किए हैं, जो अपने मेहनत की है, उसका सिर्फ अपने को उसका चाव लेना और इन लोगों को बताना है कि ये लोग जब इनकी ज़रूरतें होती हैं, बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े वादे करके आते हैं। वादे करने के बाद जब आप इतने काम करते हो, इतने विकास की बातें करते हो, तो आपको एक महिला प्रधान को हटाने के लिए ऐसी आवश्यकता क्या आन पड़ी? इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपन कुछ भी हो जाए, वल्लभनगर में पंचायत की जब सरकार आएगी, अपन पंचायत चुनाव में सभी एकजुट होकर के, हम सब मिलकर के पंचायत का चुनाव लड़ करके पंचायत समिति में फिर वापस कांग्रेस को हटा करके, जनता सेना को हटा करके कुबेर सेना का प्रधान बनने का हमने संकल्प लिया है। मेन मोटो क्या है इस बार चुनाव को लेकर आपका? हमारा मेन मोटो यही है कि जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जो इन नेताओं की, आज हमारा वर्तमान विधायक जी जो हैं वो चुनाव लड़के गए 2 साल पहले। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरे देश में भयावह संकट से गुजरा। 2 साल में न तो पूर्व विधायक जी ने वर्तमान विधायक जी ने इतने गरीब लोगों को या किसान वर्ग को किसी को जाकर के ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में क्या तेल है, घी है, आटा है। क्योंकि कोई बहुत सारे लोग सक्षम थे, वो भी इतने प्रताड़ित हुए, इतना परेशान, क्योंकि गेहूँ पिसाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दुकानें बंद थी, इस परिस्थिति में कहाँ जाए। पर किसी नेता ने किसी प्रकार की सुध नहीं ली और आज 2 साल बाद इस संकट से आज वापस मार्केट सुचारू रूप से चला है। कभी किसी ने आकर के ये नहीं पूछा आप किस ढंग से जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। इसलिए लोगों में बड़ा आक्रोश है, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि इन नेताओं को अपन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या यही एक वजह कि कोरोना काल में आपने लोगों की मदद करी, घर घर जाकर लोगों से बात करी, उन्हें सुविधाएं मुहैया करवाई, इसी वजह पर आप चुनावी एजेंडे को रखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी संस्थाएं थे, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आगे आई हैं, लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने लोगों की मदद की इस टाइम पर। इसके अलावा और क्या बात करें? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी, बहुत सारे निजी लोगों ने अपने पैसों से खुद लोगों ने सेवाएँ की। पर जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने उनको जिता करके विधानसभा में भेजा, उन लोगों की अपेक्षाएँ थी कि कम से कम इतने बड़े नेता हैं, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं रही, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं वो भी इनको मुहैया नहीं करा गई। जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, कोई निजी लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के लोगों की हेल्प की।
दूसरी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो संघर्ष है इन लोगों का, हमारा मेन संघर्ष, उसका मेन कारण यही है कि हमने जब पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि में काम किया, आज आपको बताऊं कम से कम नहीं करते 15 से 20 करोड़ रुपए का हमने विकास किया। गरीबों के लिए हमने लड़ाई लड़ी। आपको बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ पे किसान रात को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब रात को लाइटें आ रही थी, रात को 11 बजे लाइट आती थी और सुबह 4 बजे तक लोग खेती करने के लिए जाते थे। रात को भरी दिसंबर की ठंड के अंदर वो दोहरा खोलते थे, उनके हाथ ठंड में बर्फ जैसे हो जाते थे। उस दरमियान किया खेड़ा की एक लोगरी ने कि रात को पानी करते हुए एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के कारण उसको हॉस्पिटल लेके गया मैं, हॉस्पिटल ले जाकर उसका मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराकर उनको न्याय दिलाया। उसके बाद उसी दिन हॉस्पिटल में हमने संकल्प लिया, अगर इस तरह से अगर किसान रात को पानी करेंगे, अगर इस तरह करेंगे, आज तो एक घर का चिराग उगड़ा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनको कौन देखने वाला है। किसी नेता ने जाकर के वहाँ पे सूद भी नहीं ली, उसके घर पे जाकर के उसको आश्वासन भी नहीं दिया गया। उसके बाद में हमने संकल्प लिया, अगर इस प्रकार अगर ये खेती करेंगे, अगर ये लोग इसी तरह खेती करेंगे, कितने घरों का चिराग उजड़ेगा। इसलिए हमने संकल्प लेकर के हमने पंचायत समिति में किसानों को एकत्रित करके कम से कम 10 से 15 हज़ार किसान हमने RCB ऑफिस भिंडर का घेराव किया और उस घेराव का नतीजा ही निकला, सरकार को झुकना पड़ा और 8 दिन के बाद वो दिन में लाइट करने पर मजबूरी हुई। इसलिए हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। विकास की जहाँ की बात है, ग्रामीणों में पानी की बहुत सारी समस्या, हमने पानी पे बहुत काम किया। छोटी मोटी गांव में छोटी छोटी सड़कों के लिए भी हमने बहुत विकास करा है। उस विकास का एजेंडा, हमारा काम करने का तरीका, लोग किसानों के काम करने का तरीका की वजह से आज ये जो जन सैलाब जो हमारे साथ जुड़ा, उसका मेन हमारा काम है कि हमने विकास के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई ली। उसका नतीजा है कि आज हमने एक सेना तैयार करके आज वल्लभनगर में या भिंडर पंचायत समिति में हम संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में हम 100% सक्सेस होंगे, हमारा विश्वास है। सर, पहले आपने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन उसके बाद आपका स्टेटमेंट बदला और आपने गहलोत सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर आपने गहलोत समर्थित जो विधायक थे उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ करवाया। तो वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है सर? क्यों बार बार चेंजेस हो रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने अभी इसी पंचायत समिति में हमने कांग्रेस से टिकट मांगा है, हमने कांग्रेस से नॉमिनेशन भी किया है, पर हमको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया। सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया, सरकार को बचाने के लिए एक विधायक को जरूरत पड़ती है। आप जहाँ कह रहे सचिन पायलट जी के साथ हम थे, पार्टी के मुखिया थे, पार्टी से जुड़े हुए थे। जहाँ पे भी अगर वो मुखिया आएंगे, ओबियसली हम पार्टी के थे, इसलिए हमें वहाँ जाकर के उनके नारे लगाने पड़ते, क्योंकि पार्टी का मुखिया, राजस्थान का मुखिया आ रहा था, हमें जाना ही पड़ता। हम किसी पार्टी की तरफ थे। और सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ उसको मिला, उनको 28-24 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में MP बन गए। उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। 6 साल से हमारे राजस्थान के PCC के चिप रहे, फिर राजस्थान का डिप्टी CM बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने जाकर के, हमने बड़ी मुश्किल से हमारे विधायक साहब को हमने वोट दिए, लोगों ने घर घर जाके वोट मांगे। उसका नतीजा वल्लभनगर में विधानसभा में कांग्रेस ने परचम लहराया। उसका नतीजा ये मिला, इन लोगों से बिना पूछे हमारे विधायक जी ने भारतीय राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जाकर के मिल गए। उसको अगर उनकी जब इनको ऐसा एहसास हुआ, ये जब सरकार नहीं गिर रही, मुँह की खा के वापस आकर के यहाँ कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के पैर में लौट करके वापस इनको लौटा और आज वो सरकार स्थिर रूप से चल रही है। आज ये पतड़ित हैं, परेशान हैं। इसलिए हम तो यही चाहते हैं, कांग्रेस की मानसिकता है, हम ये नहीं करें, पर जहाँ पे छोटे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। अगर भविष्य में ऐसा हुआ कि कांग्रेस में फिर से आपको जाना हुआ तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, ये जो हमारे जो सेना खड़ी है, जो सेना हमारे साथ है, हम कोई भी निर्णय लेते हैं, मैं अकेला निर्णय नहीं हूँ। हमेशा नेताओं को, कार्यकर्ताओं की सुन करके उनके बीच में बैठ करके निर्णय लेना चाहिए। आज ये जो निर्णय जिन्होंने लिया है, मेरे साथ सभी प्रकार के लोग, सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग जो मुझे निर्णय देंगे, ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, इन सबसे पूछूंगा, ये मुझे जो राय देंगे, उसके बाद जो निर्णय देंगे वो निर्णय हम लेंगे। ये सारे समर्थक जो हैं वो कुबेर सेना के साथ हैं। आपने पहले कहा था कि आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं सर, उसमें आपने ये कहा है कि आप कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो आप अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो फिर से आप उसमें विलय होने की संभावना है। तो सर, कैसे आम जनता विश्वास करेगी? क्योंकि स्टेटमेंट्स में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो आम जनता कैसे भरोसा करे? मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं थी, न मुझे पार्टी से किसी ने निष्कासित किया। दूसरी बात है कि हमने जो निर्णय किया है, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। मैं अशोक गहलोत को मेरा नेता मानता हूँ। अशोक गहलोत गांधीवादी नेता है और अशोक गहलोत जैसा ईमानदार नेता है, मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ। पर मुझे इस बात का बड़ा दुख है, जहाँ नीचे तबके के जो नेता होते हैं, हमारी तहसील को जो चलाते हैं, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्या सबको बेच के कुएं में डालने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उसी के लिए उसके खिलाफ हमने यहाँ पे मोर्चा खोला है। हमारी भावना कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है,
उनके नेताओं के खिलाफ नहीं है, पर वल्लभनगर विधानसभा की जो परिस्थिति है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे मिले हुए हैं, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको फोन करता है, उनको फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। आज पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, पंचायत समिति चुनाव की जो टिकट वितरण में एक भी दिन विधायक जी यहाँ पे भिंडर में आकर किसी को टिकट वितरण करने का उनका एक भी दिन ऐसा टाइम नहीं निकाला उन्होंने। तो हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। रही बात कांग्रेस में विलय की बात है, तो कांग्रेस में विलय होने का निर्णय तो हम सब कार्यकर्ता लेंगे, और कांग्रेस में विलय नहीं विलय की बात क्या है, समय की पराकाष्ठा है, समय की परिस्थितियां हैं, जो होगा जैसा होगा हम सभी कार्यकर्ता बैठ के निर्णय लेंगे उसमें। आज जैसा निर्णय लेकर के हमने कुबेर सेना तैयार किए, वैसा निर्णय सभी कार्यकर्ता मिलकर के लेंगे। मैं अकेला निर्णय लेने वाला नहीं हूँ, इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के बिल्कुल वही निर्णय लेंगे। आपको बता दूं कि कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब के लिए यूट्यूब पे एक सॉन्ग भी बनाया गया है, डीजे सॉन्ग बनाया गया है, जिसमें मेवाड़ के लाडले कुबेर चावड़ा के लिए काफ़ी सारी बातें कही गई है। आपने खेरोदा में वॉलीबॉल ग्राउंड बनवाया है और काफ़ी सारे जो विकास काम किए हैं उसके ऊपर उस गाने में बहुत सारी कुछ चीज़ें बोली गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, जब पंचायत समिति में हम प्रतिनिधि के रूप में प्रधान, लोगों को काफ़ी विश्वास है आपके ऊपर। बिल्कुल, जब पंचायत समिति में हम प्रधान 2015 में जब प्रधान बने थे, हमारा एक लक्ष्य था कि वल्लभनगर विधानसभा में जो युवा हैं, जो दबे हुए हैं, मैं खेल प्रेमी हूं, मैं उदयपुर जिला क्रिकेट संघ में भी चुनाव लड़ा हूं, जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुनाव भी लड़ा हूं, और अभी जिला क्रिकेट संघ में मेंबर भी हूं। हमारा उदयपुर जिला क्रिकेट संघ में हमारा खुद के क्लब भी हैं। एक खेल प्रेमी होने के नाते हमारा एक संकल्प था, और आगे भी मेरा एक संकल्प है कि वल्लभनगर विधानसभा के हमने बहुत 2 बड़े टूर्नामेंट कराया, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर को ला करके हमने उद्घाटन कराया। जब 2015 में हमने टूर्नामेंट करवाया था, उस टूर्नामेंट का उद्घाटन 2016 में, उसका उद्घाटन भारतीय टीम के कप्तान अजय जडेजा ने किया था। 2016 में फिर हमने टूर्नामेंट कराया था, उसका उद्घाटन भारतीय टीम के 2020 वर्ल्ड कप चैंपियन की टीम का रुद्र प्रताप सिंह आरपी सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें हमारे 100 टीमों ने, हमारी विधानसभा की बाहर की कोई टीम नहीं खेलती, उसमें बढ़ चढ़ करके युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, और उस भाग लेने के बाद में हमारी एक टीम बनी, और हमारा एक लग्न है, उस लग्न के साथ हम जुड़े हुए हैं, और खेल के माध्यम से हम जुड़े, और हमारा एक लक्ष्य है आने वाले समय में। मैं जब पंचायत समिति प्रतिनिधि में काम किया तो 16 ग्राम पंचायतों में प्रधान यशोधरा कुंवर के द्वारा 16 ग्राम पंचायतों में 15-15 लाख रुपए के खेल मैदान नरेगा के तहत स्वीकृत किए, सिर्फ इसलिए कि युवाओं के खेल, गांव में पंचायतों में ग्राउंड की व्यवस्था नहीं, उसके लिए हमने 15-15 लाख रुपए हमने हर ग्राम पंचायत में स्वीकृत करके ग्राउंड बनाने का प्रयास किया। उसका एक नतीजा हमने खेल मैदान जो अमरपुरा में है, उसके लिए है हमने उसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा, स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजा। उसके लिए आज अमरपुरा खालसा में एक खेल मैदान आज भी बन के तैयार है, जहाँ आज युवा खेलते हैं। आज हमने जहाँ खेल मैदान बनाए वहाँ पे हर जगह बच्चे खेलते हैं। हमारा यही प्रयास है कि जो युवा साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए खेल मैदान की सख्त जरूरत है। उसके लिए हम आगे भी प्रयास करेंगे, पहले भी किए और करते रहेंगे। सर, ये भी सुर्खियों में है कि गजेंद्र सिंह जी की आपदा आपके लिए अवसर बन सकती है, उस पर क्या कहेंगे? किसकी आपदा किसके लिए अवसर बने, ये तो भगवान तय करेगा, और जो भी निर्णय भगवान लेता है वो बहुत अच्छा निर्णय है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि भगवान जब लट चलाता है ना तो वो दिखता नहीं है, और इंसान जब चलाता है वो दिखता है। तो जब भगवान जब वो लट घुमाएगा, वो लट चलाएगा, अब वो किसके लगेगा किसके नहीं, वो आपदा तो वो भगवान के हाथ में है, और वही चलाएगा और वही तय करेगा। अगर पारिवारिक मतभेद की बात करें, उन समस्याओं की बात करें, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि ये भी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है। पारिवारिक मतभेद की बात है, जिनके लिए हमने जीवन में संघर्ष किया, जिनको नेता बनाने के लिए हमने हमारी ज़िंदगी झोंक दी, और आज अगर हमने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ में कदम से कदम मिला करके उनको स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व जिंदा रखने के लिए एक छोटे से कार्यकर्ताओं की आहुति देना उनके लिए जीवन में घातक होगा। ये समय की पराकाष्ठा है, समय आएगा और उसका जवाब। लेकिन गजेंद्र जी और कुबेर जी जो हमेशा साथ रहते थे, पल पल एक दूसरे के साथ रहते थे, अचानक से उनका अलग होना, ये भी काफ़ी चर्चाओं का विषय है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज एक पंचायत समिति में प्रधान साहिबा जो थी, मेरी धर्मपत्नी थी। जब कांग्रेस के ही नेता, हमारे परिवार के ही बड़े भाई, जब उनको ये एहसास नहीं था कि मेरे छोटे भाई की बहू है, उसको पंचायत समिति से उसको हटा रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या, इतनी भी क्या लालसा है कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को हटाने के लिए आप जिनके खिलाफ जीवन भर उनके खिलाफ आपने संघर्ष किया, जीवन भर उनके खिलाफ बोले, उनके ही रावले में आप भी चले गए और आपकी पत्नी भी चले गई, और अपने मेंबर ले जाकर रावले में सौंप दिया आपने। आपके थोड़ा भी ये मानसिकता नहीं रही, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। जब उन्होंने भाईचारा नहीं रखा, प्रेम नहीं रखा, परिवारवाद नहीं रखा, तो ये जनता तय करती है। मैं प्रेमवाद और परिवारवाद की बात नहीं करता हूँ, परिवारवाद तो जीवन में हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। अभी परिवारवाद की बात बताता हूँ। अभी देख लीजिए आप, रणधीर सिंह जी भिंडर पहले एमएलए थे। जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो यही जनता और यही लोग थे जिन्होंने, जब टिकट उनका कटा तो यही जनता ने उनको
भारी मतों से जिता करके निर्दलीय के रूप में विधानसभा में भेजा था। यही लोग थे। और आज फिर वापस आके परिवारवाद की बात करते हैं। रणधीर सिंह जी ने अपने बेटे को मेरे सामने चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया, उन्होंने अब लड़ाया, उन्होंने वापस मेरे सामने चुनाव। ये जनता ये भी कह रही है, कब तक ये परिवारवाद वंशवाद चलता रहेगा। आज रणधीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनका बेटा लड़ेगा, पंचायत समिति प्रधान भी वो रहे, एमएलए भी वो रहे, कल नगर पालिका में महिला सीट जनरल आई है, उसमें उनकी पत्नी वो भी चेयरमैन। मतलब एक ही रावले में सब सीटें उनको सौंप दो। मतलब इनकी परिवारवाद, इनके परिवार से राजनीति दूर नहीं जानी चाहिए। क्यों? बाकी कोई कार्यकर्ता इस वल्लभनगर तहसील में उनके लिए है ही नहीं। अगर कार्यकर्ता है तो फिर आप उन पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? आपको किस बात का डर से बताता है? अगर कोई आदमी आपके खिलाफ आके खड़ा हो जाए तो उसको दबा देते हो। ये अब वल्लभनगर की जनता है या पिंडर पंचायत की जनता अब सहन नहीं करेगी। ये जागृत हो चुके हैं और इसका खामियाजा इन नेताओं को भुगतना पड़ेगा। 19 में से 10 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, बाकी की 9 सीटों पर क्यों नहीं उतारा? हमारा लक्ष्य, हमने एकदम राजनीति में हम एकदम नए नए आए हैं, हमारा संघर्ष है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया, हमारे पास 19 ही प्रत्याशी हैं, हमने हर जगह लड़ाने का प्रयास किया। पर अगर हम 19 जगह, आज पहली बार राजनीति की इतनी सूझबूझ नहीं है, अगर हम 19 जगह लड़ाते, अगर उसका खामियाजा किसी एक पार्टी को सीधा मिल जाता तो एक तरफा उनका काम हो जाता। इसलिए हमने संकल्प लिया कि नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। जहाँ कांग्रेस मजबूत है कांग्रेस जीते, जहाँ जनता सेना मजबूत है जहाँ वहाँ जीते, और हम इनका विकल्प पैदा करेंगे, इन दोनों को वापस मिलाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों वल्लभनगर की राजनीति में कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हम ये देखना चाहते हैं कि वल्लभनगर में वापस ये आगे आने वाले समय में ये क्या करते हैं, हम उसका इंतजार करेंगे। पहली बात तो ये जनता तय कर चुकी है, इनको मिलने का मौका तो ठीक है, अब इनको वल्लभनगर में जीवन में आने का मौका भी नहीं देगी। और ये 10 चीज़ें खड़ी की है, जो मॉब बना है, जो माहौल बना है, इससे लगता है इनकी ये मनोकामना इस बार पूरी नहीं होगी। और हमारा प्रयास और हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, ये बिल्कुल उसमें कामयाब रहेंगे और हम पंचायत समिति में हमारा प्रधान बनाएंगे। पूरा भरोसा है आपको अपनी जनता पर? पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं सबसे भिंडर पंचायत समिति के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पितातुल बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय है आने वाला, एक मौका आप लोगों ने इन लोगों को बहुत परखा है, इन लोगों को बहुत जाना है, इनके भ्रष्टाचार का अगर अंत करना है तो ये मौका है, एक मौका हमें मिलना चाहिए। ये अगर मौका दोगे तो पंचायती राज की सरकार अपने हाथ में होगी, गरीबों का काम होगा, किसानों का साथ होगा और किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। और आज जो गरीब परेशान हो रहे हैं वो पंचायत समिति में परेशानी हो, क्योंकि जब हमारा कार्यकाल था, मैं पंचायत समिति में प्रतिनिधि में बैठा था, जब मैडम आती थी, जहाँ पंचायत समिति में 200 लोग एवरीडे आते थे। आज प्रधान हटने के बाद में वहाँ पे दूसरा कौन प्रधान बना, आज वल्लभनगर तहसील में किसी को पता नहीं है कि प्रधान कौन है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप अधिक से अधिक मतों से मेरे प्रत्याशी को जिताएं और पंचायत समिति में एक नया आयाम स्थापित करें, ऐसी मेरी भावना है। तो ये थे हमारे साथ कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब, जिनसे हमने उनकी चुनावी रणनीति को जाना। और आपको बता दें कि 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बाद जनता सेना के सामने भी इन्होंने ताल ठोक दी है। ये इनके लिए भी काफ़ी चुनौती भरा एक चुनाव होगा, क्योंकि इस बार कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना इन लोगों को करनी है और उसके साथ चुनाव को करना है। कोरोना के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, तो ये एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, कुबेर, यानी कि कुबेर नाम सुनते ही मन मस्तिष्क में धन रूपी खजाने की एक छवि सी आ जाती है। लेकिन यहाँ इन जन कुबेर को, कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब को कितना जन सहयोग मिलता है, ये सोचने वाली और बड़ी ही दिलचस्प बात होगी देखने के लिए। आपसे उदयपुर न्यूज़ यही कहना चाहेगा कि आप भी अपना मताधिकार का प्रयोग करें और वोट सही व्यक्ति को दें, ताकि आपके आने वाले 5 साल जो हैं वो सही निकले और विकास के आयाम भिंडर क्षेत्र में, वल्लभनगर क्षेत्र में स्थापित हो सके। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़। क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुझे के लिए वोट देना हमारे कोई नहीं है। अच्छा, चालो गांव बनावा आपन पंचा की सरकार, बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार, चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार, पंच बने प्रधान बने और बने प्रमुख दमदार। जानेंगे पंच, प्रधान, प्रमुख आपसे मिले या नहीं मिले? चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले, तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश, आओ गांव चले।